हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे यूपी स्कॉलरशिप ऑल यूनिवर्सिटी, यानी यूपी में जो स्कॉलरशिप का फॉर्म रिलीज हो चुका है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है। इस पर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, ये सब हम आज के वीडियो के थ्रू समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है 2025-26 के लिए हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर। फॉर्म को कैसे भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी फॉर्म को जो फिलअप करना है वो ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद हमारे पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब हम फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं तो हमारे पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। कौन कौन से मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है स्कॉलरशिप भरने के लिए। देखिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मार्कशीट कंपलसरी होना चाहिए, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। जब यदि आपका फर्स्ट ईयर है यानी फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का कंपलसरी। यदि आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, किसी और सेमेस्टर में आप हैं, तो फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपको जो प्रीवियस ईयर का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर रिजल्ट होने चाहिए। फॉर रिन्यूअल कैंडिडेट्स ओनली, यानी जो स्टूडेंट अपने फॉर्म को रिन्यूअल कराना चाहते हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ यूपी रेजिडेंस, यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, विद प्रूफ होना चाहिए। और जो प्रीवियस ईयर में, जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म को केवल रिन्यूअल कराना होगा, दोबारा से फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। फॉर्म को रिन्यूअल कराएंगे, उसके लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट होना चाहिए एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, विद प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद देखिए, फी रिसिप्ट होना चाहिए आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर एंड करेंट एकेडमिक ईयर, यानी फी रिसिप्ट होना चाहिए जिस सेमेस्टर में आप हैं और उससे पहले के जो सेमेस्टर है, या जिस सेमेस्टर में आपने आप जिस सेमेस्टर जो सेमेस्टर आपका चल रहा है उसका होना चाहिए। कॉलेज हॉस्टल फी रिसिप्ट होना चाहिए, यानी यदि आप कॉलेज या हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं तो उसका भी फी रिसिप्ट होना चाहिए करंट एकेडमिक ईयर का, इफ़ एप्लीकेबल। आधार कार्ड होना चाहिए, स्टूडेंट्स आधार होना चाहिए, यानी उनके आधार कार्ड का जीरोक्स लगेगा। बैंक पासबुक का जीरोक्स होना चाहिए। बैंक पासबुक का कौन सा पेज आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट पेज शोइंग अकाउंट डिटेल्स एंड IFSC कोड, यानी फर्स्ट पेज जिस पर अकाउंट का डिटेल्स शो करता है और जिस पर उस पर IFSC कोड लिखा होता है, वही वाला पेज आपको उसको जीरोक्स में लगाना है। एफिडेविट होना चाहिए फॉर न्यू स्टूडेंट एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यानी जो नए स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उनके लिए एफिडेविट कंपलसरी है, उनके पास एफिडेविट यानी हलफनामा होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आय सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेरेंट्स इनकम विथ प्रूफ, यानी कि जो पेरेंट्स का आय सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जो इम्पोर्टेंट नोट्स है। OTR इज मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू स्टूडेंट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप फॉर्म, यानी जो स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल न्यू स्टूडेंट, सभी नए स्टूडेंट के लिए बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप फॉर्म, यानी स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले OTR कराना कंपलसरी है। स्टूडेंट मस्ट चेक एंड वेरीफाई ऑल फी एंड एप्लीकेशन, यानी स्टूडेंट को चेक कर लेना, उसको वेरीफाई करा लेना आपके जो फी रिसिप्ट है उनको, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको आपने कॉलेज में ले जा करके उसको वेरीफाई करा लेना है। रजिस्टर ऑफिस बिफोर फाइनल सबमिशन फाइनल लॉक, यानी कि जो आपको एप्लीकेशन है, यानी जो आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है उसको फाइनल लॉक कराने से पहले उसको अच्छे से वेरीफाई करा लेना है। अटेंडेंस, फेशियल ऑनलाइन अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर OBC स्टूडेंट ऑन ऑल वर्किंग डेज। उसके बाद देखते हैं फॉर रिन्यूअल कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स अपने फॉर्म को रिन्यूअल करा रहे हैं उनको क्या कराना होगा। जो न्यू स्टूडेंट फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए OTR कंपलसरी है, और जो रिन्यूअल करा रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए OTR कंपलसरी नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर OTR इज नॉट रिक्वायर्ड। द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड विद द प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली, यानी जो स्टूडेंट फॉर्म को रिन्यूअल कराना चाहते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड विद द प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली, यानी वो अपने जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे फॉर्म को रिन्यूअल करा सकते हैं। मेक श्योर द प्रीवियस सेमेस्टर हैज़ नो बैकलॉग्स, यानी ये आपको श्योर करना है कि जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर है, जो लास्ट सेमेस्टर है, उसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये
आज की जो स्कॉलरशिप को कैसे भरना है, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं फॉर जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए एंड जो स्टूडेंट अपने फॉर्म को रिन्यूअल कराना चाहते हैं उनके लिए भी आपको समझ में आया होगा कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, फॉर्म को कैसे भरना है। थैंक यू सो मच। ऐसे नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।